अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक टॉपिक चैप्टर है ए लेवल्स का, A2 का। सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है। आपने देखा होगा मैथ्स में, नंबर्स लाइक दीज: √-4, √-9, √-16, √-25। इस तरह के नंबर्स आपने देखे होंगे। सही है, तो ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स आप लिखी है मैंने ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन नंबर्स को बेसिकली इनको सॉल्व करना सीख रहे होंगे, किस तरह इन नंबर्स को हम इनसे डील करते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप इन नंबर्स को डालो अपने कैलकुलेटर में तो आपको वो एरर देगा। सही है, तो हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दीज, हाउ टू डील विद दीज नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से एग्जाम्पल 1 की बात कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है √-4। अब याद रखना, आपके पास एक चीज होती है आई, इसको हम बोलते हैं आयोटा। अब जो आई है आयोटा, ये होता क्या है? आई इज इक्वल टू √-1। ठीक है, आयोटा बराबर होता है √-1 के। सही है, तो अगर मैं इस 4 को, √-4 को इस तरह लिखूं: √4 मल्टीप्लाई बाय √-1। सही, √4 इंटू √-1। तो ऐसे लिखना पॉसिबल है इसको? हाँ सही है, क्योंकि मैंने इसको बेसिकली √-1 को अलग कर दिया 4 से। सही है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने जो है ना, √-1 को √-4 से अलग कर दिया। सही है, तो अब ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया, इसका आंसर हो गया 2। और ये बराबर होता है किसके? आई के। तो ये हो गया आंसर 2 × I, मतलब 2 आयोटा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? सिमिलरली एक और एग्जांपल चेक करते हैं। लेट से मेरे पास √-16 है। तो क्या करूंगा मैं इससे भी -1 जो है, √-1 आयोटा यानी, इसको अलग कर दूंगा। और क्या बचा यहाँ पर? √16। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 4, और ये होता है बराबर आयोटा के। तो आंसर क्या हो गया? 4 आयोटा। ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, √-25, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? आप इससे -1 आयोटा यानी अलग कर दो, तो क्या बचा? √25। ये हो गया 5 × आयोटा, मतलब 5 आयोटा। सही है, सिमिलरली एक और एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। आपके पास √-9 है, तो क्या आंसर हो गया इसका? इसका आंसर हो गया √9 इंटू √-1, मतलब 3 आयोटा। ये आंसर आ गया। सही है, सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, √-49, तो ये आप क्या करोगे? √49 इंटू एंड आयोटा, तो ये हो गया 7 आयोटा। सही है, क्लियर है बात? तो इस तरह बेसिकली हम सॉल्व करते हैं ऐसे ऐसे इमेजिनरी नंबर्स को, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करते हैं ना, वी कैन सॉल्व देम बाय दिस
मेथड विद द हेल्प ऑफ आयोटा, सही है, कि हम आयोटा उससे अलग कर लें पहले और इस तरह करके सॉल्व कर लें, ठीक है। तो वी कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद द हेल्प ऑफ आयोटा, जो कि क्या होता है, अंडर रूट -1 के बराबर, सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमें पता चल गया भाई, नाउ वी नो कि आयोटा जो है आई बराबर है किसके, अंडर रूट -1 के, ठीक है। ये बात हमें क्लियर है, सही है। अब अगर मैं इस आयोटा को इस आयोटा को स्क्वायर करूं, आयोटा की स्क्वायरिंग करूं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर ले लो आप। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अंडर रूट -1 का स्क्वायर लोगे तो अपना जो ये है स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगी और क्या बचेगा, -1, है ना। तो क्या आंसर आ गया स्क्वायर का, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सिमिलरली अगर मैं आयोटा का क्यूब ले लूं, तो अब क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या है, आयोटा क्यूब बराबर है आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर के, है ना। आयोटा स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, क्या आ रहा है, -1। तो ये क्या हो गया आपके पास, अंडर रूट -1 इंटू आयोटा स्क्वायर जो बराबर है -1 के। तो इसका आंसर आ गया आपके पास -अंडर रूट -1। ये आ गया आंसर ऑफ आयोटा क्यूब, सही है। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं निकालूं आयोटा की पावर 4 का आंसर, तो ये बराबर होगा हमारे पास किसके, वी नो कि आयोटा की पावर 4 जो है वो बराबर है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर के। तो आयोटा स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, क्या आया था, -1 इंटू -1, तो ये बराबर हो गया 1 के, 1 के बराबर हो गया, क्लियर है। अब एक स्टेप आगे मूव करते हैं, आयोटा की पावर 5, तो ये बराबर है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 के, सही है। तो आयोटा की पावर 4 जो है हम निकाल चुके हैं, क्या था, 1 इंटू आयोटा मतलब अंडर रूट -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, अंडर रूट -1, सही है। सिमिलरली अगर हम आयोटा की पावर 6 निकालना चाहें, तो ये बराबर होता है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर स्क्वायर। तो मुझे बताओ, आयोटा पावर 4 क्या आ रहा था, 1, और आयोटा स्क्वायर क्या आ रहा था हमारे पास, हम निकाल चुके हैं, -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आयोटा की पावर 7 निकालें, तो ये बराबर होता है आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3, सही है। तो आयोटा की पावर 4 हम निकाल चुके हैं, 1, और आयोटा पावर 3 क्या आ रहा था, आयोटा पावर 3 जो आ रहा था मेरे पास, -अंडर रूट -1, -अंडर रूट -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, -अंडर रूट -1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आयोटा की पावर 8 निकालें, तो ये इट कैन बी इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, सही है। जो हम निकाल चुके हैं, क्या आ रहा था, 1 इंटू 1, तो आंसर क्या हो गया, 1। तो आयोटा पावर 8 क्या हो गया हमारे पास, 1, सही है। तो अब एक चीज चेक करो इन सब चीजों में, मैंने क्यों करवाया ये, आप एक चीज ऑब्जर्व करो इसमें, इन सब चीजों में, क्या आप देखो भाई, पहले आयोटा क्या था, अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1, आयोटा क्यूब क्या हुआ, -अंडर रूट -1, आयोटा की पावर 4 क्या हुआ, 1, आयोटा पावर 5 क्या हुआ, अंडर रूट -1,
आप चेक कर रहे हो कि ये जो सीक्वेंस है ना, वैल्यूज हैं, अपने आप को रिपीट कर रही हैं। कि पहले आयोटा जो था √-1 था, और आयोटा 4 के बाद जो है ना, आयोटा की पावर 4 के बाद वैल्यूज दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रही हैं। दोबारा देखो, आयोटा 5 में क्या आ गया, √-1। और आयोटा 6 में क्या आ गया, -1। आयोटा 7 में क्या आ गया, -√-1। और आयोटा 8 में क्या आ गया, वापस 1। तो आप चेक कर रहे हो, हर 4 आयोटा की पावर 4 के बाद वैल्यूज अपने आप को दोबारा से रिपीट कर रही हैं। ठीक है। आयोटा में थी √-1, आयोटा स्क्वायर में थी -1, आयोटा क्यूब में थी -√-1, आयोटा की पावर 4 में थी 1। तो आयोटा 5 में दोबारा से क्या हो गई, √-1। ठीक है। और आयोटा 6 में -1 दोबारा से हो गई, आयोटा 7 में -√-1। तो बेसिकली अपने आप को वैल्यूज रिपीट कर रही हैं। ठीक है। ये ट्रेंड बन रहा है, सही है। ट्रेंड नोटिस कर रहे हो आप कि वैल्यूज आर बीइंग रिपीटेड। तो अगर हम इस बेसिस पर, इस ट्रेंड पर, कि हर 4 के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, अगर हम इस बेसिस पर आयोटा की पावर 9 को निकालें तो ये क्या हो जाएगा। आप चेक कर रहे हो भाई कि हर 4 वैल्यूज, हर 4 पावर्स के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही है ना। तो आयोटा 4 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, आयोटा 5 की दोबारा से क्या हो गई, √-1, -1, फिर -√-1, और फिर 1। ठीक है। तो आयोटा 9, आयोटा की पावर 9 पे क्या होगी वैल्यू, अगेन दोबारा रिपीट करना शुरू कर देगी, -1। और आयोटा की पावर 10 पे क्या हो जाएगी, -1। और आयोटा की पावर 11 पे हो जाएगी, आंसर होगा -√-1। और आयोटा की पावर 12 पर दोबारा से क्या होगा, वैल्यू 1। तो आप चेक कर रहे हो, आफ्टर द आयोटा की पावर 8 वैल्यूज आर बीइंग रिपीटेड अगेन। ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज बार बार रिपीट कर रही हैं, सही है। आई होप आपको ये ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है। तो इस ट्रेंड की बेसिस पर ही ना हमने आयोटा की पावर 9, 10, 11, 12 को निकाला नहीं, बल्कि ट्रेंड की बेसिस पर ही उसको खुद नोटिस करके हमने लिख लिया। ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है। ठीक है। कि भाई ये 4 वैल्यूज ना रिपीट कर रही हैं। कि आयोटा की पावर 1 जो थी ना, 1, सॉरी, आयोटा क्या था, √-1। आयोटा की पावर स्क्वायर क्या था, -1। क्यूब क्या था, -1। और की पावर 4 क्या था, 1। ठीक है। चेक कर रहे हो आप, सेम वैल्यूज आ रही हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, आयोटा की पावर 5, 6, 7, 8, इनमें भी वही वैल्यूज आ रही हैं जो यहाँ पर आ रही हैं, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में आ रही हैं। ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है, आपको, आप चेक कर रहे हो भाई कि रिपीट कर रही हैं बार बार, सही है। तो इस बेसिस पर यू कैन राइट द वैल्यूज बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड। ठीक है। कि हर 4 पावर्स के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वैल्यूज जो हैं वो रिपीट कर रही हैं, सही है। और यही वैल्यूज आ रही हैं, √-1, -1, -√-1 और 1। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने आयोटा देख लिया, आयोटा क्या होता है, ठीक है, और किस तरह हम आयोटा के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आयोटा, सही है। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं विद द लेटर जी, जेड। इस अल्फ़ाबेट को हम यूज़ करते हैं टू डिनोट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो जनरल फॉर्म होती है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, वो क्या होती है,
जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा। सही है। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, तो याद रखना, वेयर ए इज द रियल कंपोनेंट और पार्ट कंपोनेंट, और बी जो है, बी आयोटा, ये पार्ट जो है ना, ये पूरा रियल पार्ट है, रियल कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं। और बी आयोटा यानी ये वाला पार्ट, ये क्या है, इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी कंपोनेंट। सही है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक रियल कंपोनेंट प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट को मिला के बनता है। ठीक है। सही है। अब याद रहे कि इवन दो कि ये पार्ट रियल है और ये पूरा पार्ट इमेजिनरी है, लेकिन जो इसमें ए और बी है ना, ए एंड बी, दे बोथ आर रियल नंबर्स। ठीक है। ए और बी जो है ना, वो दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स। इवन तो जो बी आयोटा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट इमेजिनरी कहलाएगा, लेकिन इसमें जो बी है ना, बी, ये रियल नंबर है। बी इज अ रियल नंबर। ठीक है। एज वेल एज ए। सही है। तो ये थी जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको हम मजीद स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, करेंगे अभी आगे। सही है। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, वी शुड ऑल्सो नो वन मोर थिंग, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी represented on an Argand डायग्राम। तो याद रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफिकली आर्गन डायग्राम पर शो करते हैं। किस तरह शो करते हैं देख लेते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम बनती है जिसको हम आर्गन डायग्राम बोलते हैं, जिसपे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किस तरह, कि एक ग्राफ होता है। ठीक है। अब ग्राफ की जो वाई एक्सेस होती है ना, ये होता है इमेजिनरी, और एक्स एक्सेस होती है रियल। ठीक है। अब लेट से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। तो हमें इसको शो करना है ऑन दिस आर्गन डायग्राम। ठीक है। तो हम किस तरह शो करेंगे, तो भाई रियल एक्सेस पर हम रियल पार्ट को शो करेंगे, और इमेजिनरी एक्सेस पर हम इमेजिनरी पार्ट को शो करेंगे। तो हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 2 है, तो 1 2। ठीक है। तो 2 पर हमने, 2 पे शो करेंगे हम रियल पार्ट को, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 आयोटा। तो क्योंकि हमारे पास ये इमेजिनरी एक्सेस है, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो रियल पार्ट हमारे पास 2 है, और इमेजिनरी पार्ट का नंबर क्या है, 3। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द ग्राफ सेट। ठीक है। रियल पार्ट के नंबर को हम शो करेंगे ऑन द रियल एक्सेस लेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट का नंबर है उसको हम इमेजिनरी एक्सेस से लेंगे। ठीक है। और इस तरह हमने अपना जो नंबर है वो प्लॉट कर दिया, मार्क कर दिया ऑन दी आर्गन डायग्राम। इस डायग्राम को बोलते हैं हम आर्गन डायग्राम। ठीक है। कि इसमें एक वाई एक्सेस होती है इमेजिनरी, और एक्स एक्सेस होती है रियल। ठीक है। और हम इस तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मार्क करते हैं, प्लॉट करते हैं, मतलब बेसिकली शो करते हैं ऑन दी आर्गन डायग्राम। ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं आर्गन डायग्राम को समझने के लिए। तो लेट से हमारे पास एक एग्जांपल है, एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 3 + 4 आयोटा। इसको आपको शो करना है ऑन दी
ऑन दी, एक काम करते हैं, हमारे पास चार नंबर्स हैं, चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। Z1 है 3 + 4 i, Z2 है -5 + 12 i, और Z3 है 7 - 24 i, और Z4 है -6 - 8 i। इन चारों नंबर्स को हमें शो करना है ऑन दी आर्गन डायग्राम। तो पहले हम आर्गन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। किस तरह ड्रॉ होती है भाई आर्गन डायग्राम? हमारे पास एक एक्सिस बनेगी, नॉर्मली जिस तरह बनाते हो, ठीक है। और ये जो पार्ट होगा वाई एक्सिस वाला, ये होगा इमेजिनरी, और ये होगा रियल, ठीक है। अब पहले इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको मार्क कर लिया। अब हम शो करते हैं बारी बारी एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन दिस आर्गन डायग्राम। तो पहला नंबर क्या है हमारे पास? 3 + 4 i। तो हमारे पास इसमें जो रियल नंबर है, रियल पार्ट का जो नंबर है वो क्या है? 3, ठीक है। और जो इमेजनरी पार्ट का नंबर क्या है? वो है +4, है ना? +4 है ना? राइट, +4 है। तो ये क्या हो गया? 3 4, ठीक है। तो ये रहा आपके पास, मार्क हो गया Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है वो रियल पार्ट है, और 4 जो है वो क्या है? इमेजनरी पार्ट, सही है। सिमिलरली अगर हम बात करें Z2 की, तो इस केस में हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है? रियल नंबर क्या है? -5, और जो इमेजनरी पार्ट का नंबर है वो क्या है? +12, ठीक है। तो -5, 12 हम मार्क कर लेंगे। -5, तो -5 यहाँ आ गया, -5 यहाँ पे आ गया, और 12 यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास Z2, ठीक है। सिमिलरली हम मूव करते हैं टुवर्ड्स Z3। तो ये क्या है? ये हो गया 7, -24। -24 बेसिकली पार्ट है, नंबर है इमेजिनरी पार्ट का। तो 7, -24, 7 कहाँ पे आ रहा है? और 24, -24 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर। तो ये आपने मार्क कर लिया Z3 को, ठीक है। अब लास्ट की बात कर लेते हैं, Z4 की। इसमें क्या रियल है और क्या इमेजिनरी है? तो -6 जो है वो रियल पार्ट का नंबर है, और -8 जो है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट का नंबर। तो -6, -8, ठीक है। तो ये आपका मार्क हो गया Z4, ठीक है। तो इस तरह हम बेसिकली मार्क करते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑन एन अर्गन डायग्राम, ठीक है। सही है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही। सही है। अच्छा, इनफैक्ट हमारे पास ना बेसिकली हर नंबर जो है ना, हर नंबर, जितने भी नंबर्स है ना, सब बेसिकली हमारे पास वी कैन डिनोट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किस तरह? भाई खुद देखो ना यार, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? A + B i। अब लेट से हमारे पास एक सिंपल नंबर है 10। लेट से हमारे पास एक नंबर है 10, ठीक है। अब अगर मुझे इस 10 को, जो आप आमतौर पे बोलते रहते हो 10 9 8 7, इस तरह बोलते रहते हो नंबर्स, ठीक है। देखो, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको, इस रियल नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं किस तरह करूंगा? तो Z = 10, क्योंकि रियल पार्ट है,
जीरो आयोटा। क्योंकि इस नंबर 10 का हमारे पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो जब भी इमेजिनरी पार्ट का नंबर क्या हो जाएगा, जीरो आयोटा। ठीक है, आई होप क्लियर है, क्योंकि ये इवेंचुअली क्या बन जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। तो बेसिकली जितने भी नंबर्स हैं ना आप जो यूज करते हो नॉर्मली अपनी लाइफ में, रियल नंबर, वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। ये मतलब है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो। तो लेट से मैं कोई भी नंबर बोलता हूँ भाई, लेट से 100 नंबर है। ठीक है, तो याद रखना ये 100 नंबर रियल नंबर क्यों कहला रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूंगा तो इसका रियल पार्ट तो 100 है, ए 100 है, प्लस बी जीरो है, जीरो आयोटा। जब भी हमारे पास मिला के, क्योंकि ये जीरो आयोटा है तो ये पार्ट क्या बन जाता है, जीरो। तो 100 + 0 क्या होता है, 100। जब भी ये 100 बन गया, हमें इस पार्ट को शो करने की नीड नहीं होती, क्योंकि ये जीरो आयोटा है तो जीरो जीरो हो जाएगा ना। तो जब भी हम सिर्फ 100 लिखते हैं, हम इस तरह शो नहीं करते। ठीक है, लेकिन वैसे ये हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था दैट यू शुड अंडरस्टैंड, कि हम किस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। ठीक है, लिखते कैसे हैं और उसको शो किस तरह करते हैं आर्गन डायग्राम पे। ठीक है, तो ये बेसिकली बेस है इस चैप्टर की। ठीक है, आगे हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें मजीद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये A2 मैथ्स का, P3 का। सही है, और मुश्किल नहीं है, इतना आसान है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये बाकी सारे चैप्टर से लिंक्ड नहीं है, ये पूरा डिफरेंट चैप्टर है बेसिकली। तो अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो ना, तो इस चैप्टर को समझने के लिए आप बेसिकली, आपको कोई प्री रेक्विजिट्स नहीं है इसके, कि आपको कोई पहले से इंफॉर्मेशन पता हो। ठीक है, बस बेसिक मैथ्स आती हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप A2 मैथ्स पढ़ रहे हो तो बेसिक मैथ्स तो आना फर्ज है। सही है, तो इसलिए आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हर कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में, उसको गो थ्रू करो, उसके नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, शेयर करो उसको विद पीपल। ठीक है, और इन द नेक्स्ट वीडियोस हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और याद रखना, अ, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द A लेवल सिलेबस। ठीक है, और हमने अब जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, स्टार्ट किया है आज से, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में विद द सेम चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।